Good morning students. Today we will see corrosion of metal. Corrosion means जो है आपने सुना होगा जंग लगना। कभी देखा है corrosion लाइफ में? जहाँ भी आपने जो लोहे के दरवाजे देखे होंगे, अगर उसके आसपास पानी है तो उस पर रेडिश ब्राउनिश लेयर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड corrosion. तो आयरन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, कॉपर मेटल सबके ऊपर corrosion होता है। तो corrosion में बेसिकली होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये आयरन है और उसको हमने मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में रख दिया। मॉइस्चर का मतलब नमी वाले, पानी वाले एनवायरनमेंट में, तो वो जो है ऑक्सीजन जो है वहाँ से निकल के आयरन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और वो ब्राउनिश लेयर आ जाएगी जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको कह सकते हैं लोहे में जंग लगना, ठीक है। ऑन द सेम वे वी विल सी corrosion ऑफ मेटल, COROSSION, corrosion of metal. Now we will see how corrosion occur. For example, ये आपके पास एक आयरन की एक शीट है और इसको मैं मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में रख देता हूँ। कैसे एनवायरनमेंट में? मॉइस्चर। और मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन की एक्सेस ज़्यादा होगी। ये लोहा है आयरन क्या है, इसके ऊपर ब्राउन लेयर जमा देगा, ऑक्सीजन यहाँ रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रस्टिंग। इसको हम कहते हैं जंग लग जाना, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट है, यू विल नॉट बिलीव। आपने एक प्लांट लगाया 50 लाख रुपए लगा के, ठीक है। अभी वो प्लांट क्या है, उसमें सारा का सारा लोहे की चीज़ें लगी हुई हैं। तो अगर उस आयरन प्लांट को आप देखोगे 10 या 20 साल बाद, वो सारा का सारा उसको रस्टिंग हो जाएगी। इसी रस्ट की वजह से हमें दोबारा से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसी प्लांट को रिपेयर करने के लिए या उसके पार्ट को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ वी विल सी इन अदर मेटल्स देयर इज आल्सो corrosion. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है, अगर जब आप शुरुआत में खरीद के लाओगे एल्यूमिनियम की कोई भी चीज, तो अच्छी खासी चमक होगी, लश्चर होगा, ठीक है। अभी लश्चर के कारण क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लोहा भी नया लाओगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, एल्यूमिनियम लाओगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, कॉपर लाओगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने देखा होगा कि आयरन एल्यूमिनियम जो है थोड़ा ढलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। कैसी लेयर बन जाती है? ऑक्साइड लेयर। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो तुम्हारा एल्यूमिनियम, अब ये गई ऑक्सीजन गई और उसने क्या करी, यहाँ ऑक्साइड लेयर बना दी पूरी की पूरी। उससे क्या होगा, ये सब चमक जितनी भी है, लश्चर मतलब चमक, ये खत्म हो जाएगी और सारा का सारा पुराना लगने लगेगा। इन द सिमिलर वे कॉपर में भी ऐसे होता है। कॉपर के ऊपर भी ग्रीन लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो प्योर कॉपर तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर ग्रीन लेयर आ रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? corrosion. तो corrosion सभी प्रकार के मेटल्स में होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी सम एक्टिविटी। आपकी बुक में दे रखी है एक्टिविटी 9। ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है, यू विल नॉट बिलीव। corrosion ऑफ मेटल आपके पूरा जो है 10th क्लास तक में दे रखा है और इस पे से ये क्वेश्चन जरूर आता है 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। इसी वजह से आपको यहाँ बेसिक बता दिया जाता है। तो एक्टिविटी 9 में आप जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि corrosion अगर होता है नहीं होता है। तो आपने क्या करा, एक नेल ली। अब मुझसे मत कहना नेल क्या होती है, नेल मीन्स कील। एक दो कील ले ली और उस कील को आपने एक ट्यूब में रख दिया, ठीक है, और इसमें डाल दिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अभी क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड में डालने के कारण इस नेल को पूरा अंदर तक डाल के इसको ऊपर से कैप लगा के बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे।
तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, सारा का सारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कोई भी ऑक्सीजन ना होने के कारण जब आप देखोगे 10 या 15 दिन बाद, तो उस पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने पता लगाया कि कैल्शियम कार्बोनेट पर रखने के कारण आयरन की नेल, लोहे की कील पर कोई रस्टिंग नहीं हुआ। ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरी एक्टिविटी में क्या करा, आपने लिया ट्यूब के अंदर बॉइल्ड वाटर, व्हाट यू हैव टेकन, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर से, बॉइल्ड वाटर में आपने लोहे की नेल को डाल दिया, आयरन नेल को डाल दिया, नेल का मतलब कील। आयरन नेल को डालने के बाद आपने बंद कर दिया। तो बॉयल वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो अगेन जब आप उसको बाहर निकाल कर देखोगे, नो इफेक्ट, या यू कैन से नो कोरोजन। यहां पे भी इफेक्ट को तुम कह सकते हो नो कोरोजन। नाउ यू डिड थर्ड प्रैक्टिस, आपने क्या करा, एयर के जो है एनवायरनमेंट में आपने जो है इसको रख दिया। ठीक है, अब एयर टाइट एनवायरनमेंट में जब आपने जो है नेल को रख दिया, आयरन नेल को, ठीक है, फॉर द टाइमिंग यू विल सी इट गेट रस्टेड। रस्ट का मतलब जंग लगना। फाइनली आपने इस प्रैक्टिस से कंक्लूजन निकाला, कैल्शियम क्लोराइड डालने पर पूरी कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, तो नो रस्टिंग, नो कोरोजन। फिर आपने बॉइल्ड वाटर मतलब गर्म पानी में रखा इसको, अगेन नो रस्टिंग। देन आपने इसको जो है खाली जो है एयर में रखा, तो एकदम रस्ट लग गया इस पर, और इस पर ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर आ गई। तो फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला कि आयरन में रस्ट कैसे लगती है। ठीक है, इन द सिमिलर वे आपको जो है मैं नोट्स दूंगा, उसमें से पढ़ के आपको पता लगेगा कि एल्यूमिनियम पर भी रस्ट लग जाती है और कॉपर पर भी रस्ट लग जाती है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल आई टोल्ड यू कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर जनरेट हो जाती है, Al2O3 एल्यूमिना, और कॉपर के ऊपर भी कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर होती है। जिंक के ऊपर भी आपकी रस्ट जम जाती है, और ये आपने देखा भी है, आपके घरों में बैटरी है इन्वर्टर की, बैटरी के ऊपर क्या है कि जो टर्मिनल है वो जिंक का बना हुआ है, और वो वाइट वाइट रस्ट आ जाती है उसके ऊपर। दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, यू टेल मी, सोचो और बताओ मुझे। नाउ वी विल सी कि एक एक्टिविटी आपकी दे रखी है, एक्टिविटी 10, इसमें दे रखा है कि एल्यूमिनियम हो चाहे जिंक हो चाहे कॉपर हो, अगर हम उसको एसिड के साथ डाल दें, HCl क्या है, इट इज एसिड। ठीक है, तो फिर ये बन जाता है AlCl3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाती है, बबल्स, हाइड्रोजन के बबल्स बन के उड़ जाते हैं। फाइनली आपने देखा एल्यूमिनियम मेटल था और इस पर जंग लग गया, कोरोजन हो गया इस पर, फाइनली एल्यूमिनियम क्लोराइड की इस पर लेयर बन गई। तो आप जब भी किसी भी मेटल को एसिड के आसपास रखोगे एनवायरनमेंट में, तो फाइनली इट गेट रस्टेड। फाइनली वी विल सी प्रिवेंशन ऑफ मेटल। प्रिवेंशन का मतलब बचाव या सावधानियां। किसी भी मेटल को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैन यू टेल मी? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो है लोहे का एक दरवाजा लगा हुआ है, आयरन का गेट लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ होता भी है, मेन गेट जो है आपका आयरन का ही होता है जनरली, ठीक है, लोहे का होता है। तो आप उसको देखोगे उस पर नीचे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप कैसे बचा सकते हो? बहुत सिंपल मेथड है, बाय यूजिंग पेंट। क्या करते हो? बाय यूजिंग पेंट। तो आपने ये लोहे का मेटल है, सबसे पहले इसके ऊपर एक प्राइमर करते हो। आप क्या करते हो? प्राइमर। ये भी एक पेंट की फॉर्म है जिसका काम क्या है, पेंट को जो है अच्छे से जो है लगे रहने देना, पेंट पपड़ी बन के नहीं उतरता। फिर यहाँ कर देते हैं पेंट। तो ये एक अलग लेयर हो गई प्राइमर की, और ये वाली अलग लेयर हो गई पेंट की। तो फाइनली अब ये लोहा जो है, ये आयरन मेटल जो है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इट डज नॉट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, फाइनली नो कोरोजन विल अकर हियर। तो बाय यूजिंग पेंट
वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, हम क्या है कोरोजन को रोक सकते हैं। नाउ वी विल सी सेकंड स्टेप। सेकंड, बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस या ग्रीसिंग, तो हम क्या है कि ऑयल या ग्रीस का यूज करके भी आप अपने जो है मेटल को कोरोजन से बचा सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपके घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी है उसके ऊपर क्या है वाइट वाइट कोरोजन आ जाती है। क्या आ जाती है? वाइट वाइट कोरोजन। तो आप कैसे हटा सकते हो उस वाइट वाइट कोरोजन को? पहले उसके ऊपर वाइट वाइट लेयर हटा ली पूरी की पूरी, फिर उसके ऊपर क्या करा आपने ग्रीस लगा दिया। अब जैसे ही आप ग्रीस लगा दोगे इन टर्मिनल्स के ऊपर तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे वो, और जब एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो जो है मेटल प्रिवेंटिव रहेगा। देन वी कैन यूज ऑयल एंड ग्रीस टू प्रिवेंट द कोरोजन। तो हम क्या है कोरोजन को बचाने के लिए जनरली क्या करते हैं ऑयल और ग्रीस यूज करते हैं। और आपकी बाइक और मोटरसाइकिलों में ये यूज करा जाता है, जिससे जितने भी लोहे के आइटम्स हैं उसमें देखा होगा मोबिल ऑयल डालते हैं आपकी बाइक्स में, जिससे उसमें कोरोजन ना लगे। नाउ वी विल सी थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है कि एक होती है फर्नेस, फर्नेस के अंदर होता है बहुत सारा जिंक, जिंक को कहते हैं जेडल से, ठीक है। ये गर्म करके रखते हैं, उसको हीट करके रखते हैं, मोल्टन स्टेट में रखते हैं। कैसे स्टेट में? मोल्टन। अब आपको जिसको प्रिवेंशन से बचाना है, फॉर एग्जांपल आपको ये कील है, ये नेल है, इसको आपको जो है कोरोजन से बचाना है, तो आप इसको इस जिंक की भट्टी में डाल दोगे, जिंक की फर्नेस में डाल दोगे। तो जब आप फर्नेस में डाल के निकालोगे इसको, इसके चारों तरफ जो है अपर साइड में देयर विल बी ए लेयर ऑफ जिंक। यहाँ क्या है चारों तरफ जिंक की लेयर आ जाएगी, और वो लेयर क्या करेगी चारों तरफ के एनवायरनमेंट को उसको कवर कर लेगी। फाइनली जो ऑक्सीजन है वो आयरन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, और आपकी क्या है मेटल जो है आयरन मेटल बच जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप समझो, आपके घरों के आसपास बिजली के टावर लगे होंगे, तो टावर के ऊपर आप देखोगे एक ग्रे ग्रे लेयर दिखाई देगी, वो सब गैल्वेनाइजिंग की लेयर है। वो क्यों यूज करते हैं कि अगर बिना गैल्वेनाइजिंग करा हुआ आयरन को अगर टावर लगा देंगे तो 20 साल के अंदर खराब हो जाएगा, लेकिन जब आप गैल्वेनाइजिंग करे हुए आयरन को लगाएंगे तो कम से कम आपका 100 साल तक चलता है वो। तो देखो कितनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि आपके अगर जो आसपास के मोहल्ले में हमने 100 करोड़ रुपए लगा के अगर टावर लगा दिए और उन टावर पे गैल्वेनाइजिंग नहीं करी तो 20 साल में सारे टावर खराब हो जाएंगे। बट इफ़ यू आर यूजिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन, कि आपने इस प्रोसेस से गैल्वेनाइज कर लिया उसको, फाइनली क्या है आपके 100 साल तक वो आयरन को रस्ट नहीं लगेगी, तो आपकी जो लाइफ जो है इसकी मेटल की 5 टाइम्स बढ़ जाएगी कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है। नाउ वी विल सी फोर्थ स्टेप, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज ए लिटिल ब्रदर ऑफ गैल्वेनाइजिंग। ये जो है गैल्वेनाइजिंग जो मैंने अभी बताया इसका छोटा भाई है। इसमें कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है प्रोसीजर। आपने एक टब लिया, टब के अंदर आपने मान लो आयरन नेल डाल दी। क्या डाल दी? आयरन नेल। यहाँ जो है आप जिंक रखोगे, जिंक को यहाँ रख लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको कैसा कर लिया? निगेटिव इलेक्ट्रोड कर लिया। कैसा कर लिया? निगेटिव, ठीक है। और इसको कर लिया नेगेटिव, और इसको कर लिया पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जिंक जो है निकल के जो है, और अंदर क्या है, ये तुमने जो है एक्वस सॉल्यूशन डाल रखा है एसिड का। कैसा एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें पानी भी है, ठीक है, और साथ में जो है हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग आप देखोगे जिंक यहाँ से निकल के इसके ऊपर पूरी की पूरी लेयर बन जाती है, बहुत चमकदार लेयर बन जाती है। फाइनली इट बिकम्स इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो। एंड एवरीबॉडी हैविंग ए साइकिल, आप सब लोग साइकिल रखते हो, साइकिल का जो मेन जो हैंडल है वो सब चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। तो लोहा इतना ज़्यादा थोड़ी ना चमकता है, लोहे के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है। अनदर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपके साइकिल के जो रिम्स होते हैं
रिम्स भी बहुत चमकते हैं, उसका भी रीज़न क्या है, और सारे के सारे रिम्स पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर 3, जितने भी आपके घरों में हैंडल्स होते हैं लोहे के हैंडल्स में भी क्या करते हैं, उसी तरह से डिप कर देते हैं अंदर, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से उस पर जंग नहीं लगता। नंबर 5, बाई फॉर्मिंग एलॉय। ठीक है, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या करा, एक लोहे का लिया कील। कैसे ली मैंने, आयरन नेल ली, ये आयरन की नेल। इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने पिघला के पूरा का पूरा मोल्ड करके इसमें कुछ कॉपर या कुछ भी मैंने डाल दिया, या मैंने डाल दिया तुम्हारा निकल और क्रोमियम का मैंने मिला के थोड़ा बहुत मेटल इसमें मिक्स कर दिया। फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस का मतलब क्या होता है, जंग नहीं लगता उस पर। अब एक स्टील की नई फॉर्म बन गई, लेकिन बनी कैसे कि आपने आयरन को पिघलाकर उसके अंदर थोड़ा सा क्या है आपने डाल दिया निकल, Na, निकल को Na से डिनोट करते हैं, प्लस क्रोमियम। तो इसमें 18:8 का सोल्यूशन होता है, 18% निकल 8% क्रोमियम, 18 और 8 कितना होगा 26, 100 माइनस 26 इज इक्वल टू 4 74। ठीक है, तो अभी क्या है 74% इसमें क्या होगा आपका आयरन होगा। तो आपने ये तीनों को तीनों मिला के क्या बना लिया, एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम क्या करते हैं, किसी भी एक मेटल के अंदर कोई और दूसरा मेटल डाल देते हैं, या किसी भी एक मेटल के अंदर दूसरा नॉन मेटल भी डाल सकते हैं। विद दिस इफेक्ट, इसी इफेक्ट के कारण उसमें क्या है, कोरोजन नहीं लगता जल्दी से। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। हैव यू सीन एनीवेयर स्टेनलेस स्टील? आपने कहीं स्टेनलेस स्टील देखा है? देन टेल मी, आपके घरों की जो चमकदार रेलिंग है, या आप जब घर से जाते हो ऊपर जीने में, अगर चमकदार रेलिंग बनी हुई है तो वो सब स्टेनलेस स्टील की है। किसकी है? स्टेनलेस स्टील। तो देयर आर सो मेनी अलॉयज। आपका आज का होमवर्क यही है, आपको तो याद करना है सारा का सारा। प्रिवेंशन होता क्या है कोरोजन, देन यू टेल मी टुमारो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अलॉय। उसमें आप ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, और भी स्टेनलेस स्टील, स्टील, जिंक अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, बहुत सारे अलॉयज हैं। आपको मुझे कल बताना है, आप मुझे कल बताना